सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है डियर गाइस, टैरो कार्ड में चेक करेंगे। इस वक्त की एनर्जीज क्या कुछ है, इसको भी चेक करेंगे आपके पर्सन की टैरो कार्ड में एनर्जीज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा डियर गाइस। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं इस वक्त कर रही हूँ आपके लिए, और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या एनर्जीज है देखेंगे। एंड सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी उन लोगों का जिनका रियूनियन जो है वो कल हुआ है और आज सुबह मुझे मैसेज मिले हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके रियूनियन हुए हैं, बात हुई है या जो भी, ठीक है, तो उनको मुबारकबाद दूंगी। दूसरा, आप लोग जब भी मैं रीडिंग डालती हूँ तो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट बहुत आते हैं कि मैम आप इतनी अच्छी रीडिंग कैसे कर लेती हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। या फिर कल भी बहुत सारे, मतलब एवरी डे जो है मैं रीडिंग डालती हूँ तो आप लोग यही कमेंट करते हैं कि मैम आपको पता कैसे चलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे पता कैसे चलता है। मैं कार्ड में एनर्जीज को देखती हूँ, ठीक है। आप जब रीडिंग सुनते हो या जो एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज मुझे कनेक्ट होती है, कार्ड आते हैं तो उसी हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ। बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी रीडिंग इतना पसंद आती है, आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आप ये बोल देते हो ना कि मैम आपकी रीडिंग बेस्ट है और आपने कैसे की और ये सब वो सब, उससे मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव हो जाता है। मतलब एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई चलो मैं कुछ कर पा रही हूँ किसी के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की रीडिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए, और शेयर ज़रूर किया करिए रीडिंग को, ताकि किसी को अगर हेल्प हो, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो उनको हेल्प मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको भी मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि आपके भाग्य में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी एनर्जीज में क्या कुछ है, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो अभी रीडिंग करते ही करते मुझे एक और मैसेज मिला है, किसी के पर्सन का कॉल आया है, और अभी जस्ट रीडिंग को मैंने बीच में स्किप करना भी पड़ा मुझे, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे बताया कि मैम कोई जो है वो बोल रहा है कि आप उन्हें थोड़ा आशीर्वाद दे दें, गॉड ब्लेस यू बोल दे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। तो भाई जस्ट नाउ अभी मुझे ये पता चला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी मुबारक हो, है ना। वैसे मैंने लिख दिया है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि अब आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन क्या होगा, और अगर आपका रियूनियन होगा तो रियूनियन होने से पहले आपको एंजल क्या साइन देंगे, ठीक है। तो आज इस चीज़ को देखेंगे डियर गाइस। तो देखो, मैं रीडिंग इस वक्त कर रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो पर्सन का जो भी नेम है, ठीक है, उस नेम का फर्स्ट लेटर आपको दिमाग में रखना है, उसको देखकर रीडिंग लेना है, रीडिंग सुनना है मतलब। और आपके पर्सन का जो भी नाम है उसे कम से कम 3 से 4 बार आपको लेना है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कम से कम 3 से 4 बार लेना है, क्योंकि अगर 3 से 4 बार लेने के इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा होगा तो वो 3 से 4 बार जब आप नाम लोगे तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस नेम पर ही आपका होगा, ठीक है। तो 3 से 4 बार नाम दोहराना, और आपको लग रहा है कि 3 से 4 बार दोहराने पर भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है पर्सन के ऊपर, तो फिर आप 2-3 बार और नाम लेना, उससे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलिए, सारी बातें हो चुकी हैं, और ये भी बता दिया है कि आप अगर बुक करना चाहते हैं रीडिंग तो नंबर है 9540119650। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा रीडिंग के लिए, ठीक है। तो देखते हैं एनर्जीज क्या कुछ कह रही हैं। और नो कांटेक्ट चल रहा है भाई यहाँ पर, तो मुझे फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर, ठीक है भाई, नो कांटेक्ट का तो दिखाई दे रहा है ये कार्ड, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगी, क्योंकि कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर, आप देख रहे हो कप्स में जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, कप्स में एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग आ रही है। कप्स में ये एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है ना गाइस, ये कप्स की एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि इस वक्त आपके पर्सन यदि आपके साथ किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं,
दूसरा एक चीज़ और भी बोलूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और अगर ये पर्सन वर्किंग है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से बता देती हूँ जो आप ज़्यादा क्लियर कर पाओ या कनेक्ट कर पाओ। ये पर्सन अगर वर्किंग है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर अगर ये पर्सन वर्किंग है, मान लीजिए इनकी कोई जॉब है या कोई बिजनेस में है ये, तो इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ से तनाव में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से परेशान दिख रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स हो सकता है जिसका ये सामना कर रहे हो, फेस कर रहे हो। बिजनेस है तो इनका, अगर बिजनेस है तो इनका इस वक्त जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि एनर्जीज को देख कर लग रहा है काफ़ी लो में जा रहा है। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन इनके हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज, इस तरह की ऊर्जा मुझे मिल रही है यहाँ पर। सेकेंडली यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि अगर मान लीजिए आपका पर्सन वर्किंग नहीं है, ठीक है, वर्किंग बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है, वो तो बस अपने घर में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है और ये पर्सन कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई कॉलेज में है, या फिर मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल घर में ही रहते हैं, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त इनके हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं लग रहा है। कोई मेडिकल की, टीचिंग की, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, अगर तो उसमें मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई टीचिंग की, मेडिकल लाइन की, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस वगैरह के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, लेकिन आपका माइंड फोकस नहीं कर पा रहे हो उस तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं। मन बार बार उधर की तरफ चला जाता है, मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपका बेचैन हो जाता है आपके पर्सन के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपके साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप रहा है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मतलब जहाँ तक कार्ड के हिसाब से अगर चलें तो भाई आप लोगों के बीच में कुछ तो छुपा नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे हो आप, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। फ्यूचर को लेकर 50 बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, मतलब अनगिनत ड्रीम्स फ्यूचर को लेकर, यहाँ तक कि मैरिड स्टेबिलिटी का, मतलब कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि आपने अपने बच्चों तक को के बारे में भी सोच लिया। अगर आप सिंगल हैं या आप मैरिड करना चाहते हो तो आपने इतना आगे तक का सोच लिया पूरा। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ भाई हम ड्रीम सोच रहे हैं, ये होगा वो होगा, स्टेबल होंगे, साथ में मैरिज होगी, फैमिली होगी, किड्स होंगे, मतलब एक तरीके से एक होता है ना कि आप वो चीज़ों को आपने सोचा था। तो यहाँ पर करेंट एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि इस वक्त आपके पर्सन का मन आपके बिना नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने आपको कांटेक्ट में नहीं है, तो इसलिए वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशान भी बहुत ज़्यादा है, थोड़े नहीं है, ठीक है। या फिर अगर इन कांटेक्ट में है तो ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये आपके साथ बात तो नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, बात तो नहीं कर रहे हैं आपसे। बहुत ही इनकी बात ऐसे हो रही है, बहुत ही थोड़ी बहुत बात, बहुत ही थोड़ी बहुत, मतलब एकदम से आप ये समझ लो कि ऑन ऑफ सिचुएशन आप फेस कर रहे होगे। अगर ये कार्ड में एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट की है तो आप ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होगे इस वक्त, है ना। मतलब एक होता ना कि मर्जी का मालिक, हाँ भैया जब मर्जी है तो बात कर ली, जब मर्जी नहीं है तो बात नहीं की, है ना। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो अपनी मर्जी से बात करते हैं, ऑन ऑफ है, और प्रेशर में बहुत ज़्यादा है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इनकी फैमिली की तरफ से ज़्यादा मुझे अंडरस्टैंडिंग ऐसी लग रही है कि फैमिली की तरफ से ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है इनको, ठीक है। और जिस वजह से थोड़ी सी चीज़ें इनकी बिखरी हुई हैं, ठीक है। अभी भाई देखो नो कांटेक्ट वालों की देख लेते हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है ना गाइज, नो कांटेक्ट सिचुएशन डिपेंड करता है। आप नो कांटेक्ट का मतलब नो कांटेक्ट, चाहे आप साथ में रह रहे हो चाहे आप साथ में नहीं रह रहे हो, नो कांटेक्ट है, ठीक है। एक बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन, ठीक है, इन पर्सन की जो एनर्जीज अभी आ रही है, मैं कुछ चीज़ों में इनके अंदर एक परिवर्तन देख रही हूँ। पिछले कुछ
दिनों से इनके अंदर एक परिवर्तन ये हो रहा है कि जिस तरीके से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, जिस तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ये आपको लगातार इग्नोर भी कर रहे हैं, किसी बात को लेकर नाराज़ हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, ब्लॉक कर दिया है, या छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, या फिर ब्लॉक कर देते हैं, ज़रा सी कोई बात हुई नहीं ब्लॉक कर दिया, है ना। तो वो सिचुएशन को मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ ना, उसमें एक चेंजेस से दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये पर्सन जो है, जिस तरीके से पहले आपके साथ रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से पहले आपसे बिहेव कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर एनर्जीज यहाँ पर यही दिख रही है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप इन्हें कॉल या मैसेज करते हो, इन्हें अपना पुरानी बातें याद दिलाते हो, या कुछ ऐसा बोलते हो कि आपने मतलब रिलेशनशिप से अबाउट कुछ भी बोलते हो, तो ये नाराज़ हो जाते हैं और अच्छा खासा गुस्सा करते हैं या जवाब ही नहीं देते हैं। तो वो चीज़ें दिख रही है, पिछले कुछ दिनों से ऐसी हैं। लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि इनके अंदर एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इनको ये लग रहा है कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं। इनका पूरा मतलब इनकी पूरी जिम्मेदारी आपके प्रति बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपके साथ जो है वो ड्रीम्स देखे थे, इन्होंने भी आपके साथ रिलेशन रखा था, रिश्ता रखा था, आपकी बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग थी, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी, राइट। बट कहीं ना कहीं यही पर्सन एकदम से बदल गए और इन्होंने बैक स्टेप ले लिया, और यही पर्सन अब ऐसा बोलने लगे कि भूल जाओ, बात नहीं करनी है, लाइक दैट। बट आपके जैसे क्या हो रहा है कि आपके दूर जाने से इनके ऊपर थोड़े से असर पड़ रहे हैं, इनको एक घबराहट सी हो रही है, और एक इनको ये फील हो रहा है कि आपके बिना ये कैसे मतलब किस तरीके से ये रहेंगे। तो जो इनकी फीलिंग है ना वो एलोन वाली आ रही है। आप देख रहे हो कि, और जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इनका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप इनके लिए लकी बहुत थे, बहुत लकी। मतलब एक होता ना कि कोई कोई ऐसा आता है हमारी लाइफ में जिसके आने से लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाते हैं, गुड चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो लकी होता है। तो ये पर्सन एक तो आपका लकी पर्सन दिख रहे हैं, और आप इनके लिए बहुत मतलब लकी हो, ये कहना चाहती हूँ मैं, ठीक है। और आपके दूरियां होने से इनके लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और ये अपनी फीलिंग भी बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। तो इससे भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानियां मुझे लग रहा है कि इन्हें हो रही है। बट कहीं ना कहीं एनर्जीज यहाँ पर सक्सेस की तरफ दिखाई दे रही है कि हाँ, दूरियां भले ही है लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, और आपके लाइफ में एक सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, रियूनियन से रिलेटेड भी, आपके करियर से रिलेटेड भी चीज़ें अगर जो आपकी नहीं अभी तक ठीक थी, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, करियर में इश्यूज आ रहे थे, तो मैं आपको बोलूँगी करियर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एक गुड अच्छे चेंजेस जो हैं वो मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड साइन है, और जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आगे आपका रिश्ता इनके साथ काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। मतलब जैसे अभी आप सेपरेशन में रह रहे हो और सेपरेट हो आप, है ना, तो आगे आने वाले टाइम में ना ये अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा ना, ये अब आप देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर आप 8 ऑफ कप्स को देखो, है ना, वेंट्स तो करियर की तरफ ही लेकर जा रहा है हमें। अब यहाँ पर ये कार्ड को देखो, ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन बहुत कोशिश की इन्होंने कि आपसे मूव ऑन कर ले, क्योंकि फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर कंट्रोल है, आप दोनों के बीच में भी हो सकता है कई बार झगड़े हो गए हों, लड़ाइयाँ हो रही हों, किसी चीज़ को लेकर आप लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपके बीच में बहुत ज़्यादा हो रही। बट आपसे दूर होना तो इनके बस की नहीं दिख रही ना, आपसे दूर होकर ये और परेशान हो रहे हैं। और जब तक ये आपके साथ थे, है ना, तब तक इनको कुछ ही चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ। अब जब दूरियां बढ़ती जा रही हैं आपके डे बाय डे, तो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि आप और ये कहीं हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। तो 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज जाने का साफ मतलब है, हाँ, इसको इंसान को बुरा लग रहा है, आपसे दूर होकर ये परेशान हो रहे हैं, ये दूर नहीं रहना चाहते हैं, इनका भी दिल टूट रहा है, इन्होंने आपका तोड़ा है, अब आज इनका तोड़ रहा है, इन्हें पल पल आपकी याद आ रही है, और बहुत ज़्यादा अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में अब ये आपको चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रॉपर तरीके से इनकी
दिखाई दे रही है कि हाँ भाई तुम 3 ऑफ सोर्ट्स में आ चुके हो और तुम्हें अब ज़रूरत है आपकी, मतलब इनको ज़रूरत है आपकी, राइट। तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, और हर वक्त मैनिफेस्ट करते हैं, 24 आवर्स आपका नाम लेते रहते, जपते रहते हैं आपका नाम। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपने एक साथ टाइम स्पेंड किया ना, वो पल जो सिर्फ आपको और इनको पता है, वो पल इन्हें महसूस करके वो पलों को याद कर रहे हैं। तो इनका दिल टूट रहा है कि आज क्या से क्या हो गया इनके और आपके रिश्ते को, है ना। क्या हो क्या गया, इतना अच्छा रिश्ता, इतना खुशहाल रिश्ता कैसे अलग हो गए, है ना। तो यकीन नहीं हो रहा है इनको भी, और ये बहुत परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, मतलब, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही है। खैर, सो अभी देख लेते हैं राशियाँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कार्ड ले लेती हूँ। अल्फ़ाबेट तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि अपने पर्सन के अल्फ़ाबेट और नाम से देखना। अभी राशियाँ देख रही हूँ, राशियाँ बोल रही हूँ मतलब। तो अगर राशि नहीं भी आए तो आपको अल्फ़ाबेट से देखना ही देखना है। ये मत सोचना कि मेरी राशि नहीं आई तो मैं नहीं देखूंगी। राशियाँ तो जो दिख रही मैं बता देती हूँ, आप एनर्जी से भी चेक कर सकते हो। चंद्र राशि, सूर्य राशि से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि सबसे पहले दिख रही है, तुला दिख रही है, कुंभ दिख रही है भाई, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा दिख रही है, मेष दिख रही है, कैंसर, पाइसेस, मकर और धनु राशि दिखाई दे रही है। अब इनमें अगर आपकी राशि है वेल गुड, और नहीं है अगर आपकी राशि तो फिर आप एनर्जी से चेक कर सकते हो, ठीक है। और कुछ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, रियूनियन आपका होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे एनर्जीज में। और देखिए, मैं बोल पहले देती हूँ, मैंने अक्सर कर देखा है और आपने भी देखा होगा अगर आप जुड़े हो, मैं बोलती पहले हूँ, कार्ड बाद में आता है, क्योंकि कार्ड की एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे पता चल जाती है जिससे एकदम से वही एनर्जीज निकलती भी है। और देखो यहाँ पर वेडिंग का कार्ड है, आपका ट्विन फ्लेम पर्सन है ये, जिसके लिए आप देख रहे हो, चाहे आपका ये मैरिड पर्सन हो, चाहे आपका इनके साथ कोई लव रिलेशनशिप हो, या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो आप, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड में हो, लेकिन ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज में आ रहे हैं। मतलब आपका जो रिश्ता है वो ट्विन फ्लेम वाला दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और यहाँ पर आप देख रहे हो आपके लिए कार्ड भी निकल कर आया है, और ये कार्ड ट्रू लव का है, ठीक है, ट्रू लव का कार्ड है। तो ट्रू लव है डेफिनेटली ट्रू लव है। और ट्रू लव, देखो ट्रू लव की पहचान क्या दिख रही है, ना तो आप बुला पा रहे हो ना वो बुला पा रहे हैं, है ना। जब आप दोनों एक दूसरे को दूर होकर भी बुला नहीं पा रहे हो तो फिर वो लव तो ट्रू ही हुआ ना, वो रिलेशनशिप तो ट्रू हुआ ना। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो ट्रू है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ट्स में आ रही, ये नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। खैर, अच्छा, मैं आपको देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो कहीं कहीं बिल्कुल लौट कर आ रहे हैं। सभी जगह तो नहीं बोलूँगी, हालांकि जनरल एनर्जीज है, और लेकिन हाँ कहीं कहीं आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं रियूनियन को लेकर। और मैंने बोला ना, मतलब उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आप एक छत के नीचे भी रहते हो ना, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो मैं आपकी एनर्जीज को यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है ना, जो एनर्जीज है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। चीज़ें जो बिखर गई थी वो बिखराव आपका ठीक होने वाला है। तो ये एक अच्छी एनर्जीज को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी। और एंजल ना आपको साइन देना शुरू कर देंगे रियूनियन से पहले, ठीक है। जो एंजल साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या साइन ऐसे हैं जो आपको एंजल देना शुरू कर देंगी, और वो साइन आपको कैसे मिलेंगे, है ना। तो रीडिंग को पूरा देखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, कुछ एंजल साइन आपको अचानक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो अगर आपको मंदिर की घंटे की आवाज़ सुनाई दे, शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, सडनली आप सो रहे हो बट आपकी आंख खुल जा रही है सुबह मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग आंख खुल रही है, तो डेफिनेटली एंजल साइन है ये, है ना। मतलब जैसे एंजल आपको जगा रही है। रात में मिडनाइट में आँख खुल जाना, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और वो सोए नहीं थे, उनकी आँख, वो सो नहीं पा रहे थे तो वो आपको मिस कर रहे थे, इसलिए आपकी आँख जो है वो खुल गई। उनकी मैनिफेस्टेशन इतना तेज था जैसे आपकी आँख खुल गई। दूसरा, उनका नाम बार बार दिखाई देना, सामने आना, आपके पर्सन का नाम, उनसे मिलता जुलता किसी का फेस सामने आना, है ना। या कुछ ऐसी चीज़ें उनकी जो कि आपको पता है, उनका कोई ऐसा नाम जो आपने रखा है,
आपका कोई ऐसा नाम जो उन्होंने रखा है उस नाम का बार बार सुनाई देना। अगर वो नाम कोई भी नाम हो सकता है जो उन्होंने आपको प्यार से दिया हो या आपने उनको प्यार से दिया हो, पर वो आपको नाम वो सुनाई दे रहा है किसको, क्योंकि भाई एक नाम के एक व्यक्ति तो नहीं होता ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बट आपको अगर वो नाम सुनाई दे रहा है पर्टिकुलर, या किसी ने किसी को आवाज़ लगाई और वही नाम से लगा दी, समझ लो कि वो दिल से आपको बुला रहा है। तो कुछ एंजल साइन और भी हो सकते हैं, जैसे नंबर्स का दिखना, पर्टिकुलर नंबर कौन सा दिख रहा है ये भी डिपेंड करता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप पर्सनल तौर पर अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना दिखेगा मैं उतना बता पाऊँगी, लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा उतना बताऊँगी, है ना, जब आप पर्सनल बात करते हो। तो यहाँ पर वेडिंग का है, लव मैरिज का योग दिख रहा है, और ये एंजल साइन ही है, इसको भी एंजल साइन मानो, क्योंकि अचानक आया ना ये। तो अगर शादी को लेकर कुछ सोच रहे हो तो ये एंजल साइन ही दिखा है मुझे, ठीक है। तो आपके लिए है एंजल साइन, यहाँ पर लव मैरिज का योग है, और यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग अच्छी एनर्जीज आ रही है। तो आपको कौन सा एंजल साइन मिलेगा ये आप मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि रियूनियन से पहले एंजल संकेत देती हैं, कुछ भी होने से पहले एंजल संकेत देती है, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में परफेक्शन आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी को मैं आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन जो आपसे दूर हो गया है वो बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये संकेत आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज आई होप सो कि आपके साथ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई और कनेक्ट की हो अगर, तो आपको बताना है, और प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।